नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ध्यान यानी कि मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बिगिनर हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेडिटेशन जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि मेडिटेशन आपको क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन से क्या क्या फायदे होते हैं या मेडिटेशन कौन सा हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस बारे में जानकारी होगी, इसीलिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन करते समय सबसे जरूरी जो चीज है वो है समय का चुनाव। आप मेडिटेशन करने के लिए किस समय का चुनाव कर रहे हैं ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपको ऐसे समय का चुनाव करना है जब आप पूरी तरीके से फ्री हो, टेंशन फ्री हो। साथ ही आपको अगले 15 से 20 मिनट या 30 मिनट कोई परेशान करने वाला ना हो। तो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग एक टाइम स्लॉट चुन लीजिए। वो मॉर्निंग में भी हो सकता है या फिर वो इवनिंग में भी हो सकता है। मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए ये टाइम मॉर्निंग का रहता है। तो अपने रूटीन के हिसाब से इसको तय कर लें कि आपके लिए समय कौन सा होना चाहिए जब आप मेडिटेशन करने बैठे हैं। दूसरा सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो है जगह का चुनाव। आप ऐसी जगह का चुनाव कीजिए मेडिटेशन करने के लिए जहां पर आपको शोरगुल ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आप बार बार डिस्टर्ब हो। वो जगह शांत हो तो बहुत ही बेहतर है। इस जगह पर आप 15 से 20 मिनट आराम से बैठ सकें और कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो अपने घर में कुछ ऐसी जगह तलाशने की कोशिश कीजिए जहां आप 15 से 20 मिनट समय निकाल सकें और अपने साथ बैठ सकें। अब आती है ध्यान में जब आप बैठते हैं तो आपका आसन किस तरीके का रहना चाहिए। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बातें हैं उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल आसन ले सकते हैं जिसमें आप बैठ जाएं। इसके बाद आप क्रॉस लेग पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। अगर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस लेग पोजीशन में आराम से बैठ जा रहे हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगी तो आपका फोकस इंक्रीज होगा। इसके अलावा आप चाहें तो सपोर्ट ले सकते हैं अपनी स्पाइन के लिए, लेकिन हेड जो आपका है उसको आपको स्ट्रेट रखना है। साथ ही आपको कोई भी सपोर्ट नहीं लेना है अपने हेड के लिए। तो इन सब बातों को उस आसन में ध्यान रखिएगा जो आसन आप यूज कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको कहूंगा आप सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठिए, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने स्पाइन और हेड से रिलेटेड आपको बताई है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे पॉइंट सभी जरूरी हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आप खाना खाए हुए आपको 1 घंटा या आधा घंटा हुआ है और आप मेडिटेशन में बैठ गए, तो आप कितनी भी देर बैठे रहें आपका मेडिटेशन काम करेगा ही नहीं। आप ध्यान में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जो डाइजेशन पावर है शरीर की वो खाने को डाइजेस्ट करने में लगी हुई है और ऐसे में आपको नींद आने की प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही मेडिटेशन के लिए बैठें। और बेस्ट रहेगा कि आप सुबह स्टार्टिंग में ही मेडिटेशन के लिए बैठ जाएं नाश्ता करने से पहले। और मेरा पर्सनल टाइम भी यही रहता है, मैं नाश्ता करने से पहले मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ताकि मैं आराम से बैठ सकूं और अपना पूरा फोकस मेडिटेशन में कर सकूं। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करने आए और सीधे बैठ गए और मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसा करने से आपका मेडिटेशन सही से होगा भी नहीं। इसके लिए पहले आप कुछ नॉर्मल योगास कर लीजिए, जैसे कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं 2 से 3 मिनट। इसके अलावा आप थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाए मेडिटेशन करने के लिए। तो ये छोटी सी बात थी, इसको ध्यान में रखिएगा।
अब जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आप अमूमन उससे पहले कुछ काम कर रहे होते हैं और फिर मेडिटेशन में बैठते हैं। बट बैठते ही आपको तुरंत मेडिटेशन में नहीं लग जाना है। आपको उससे पहले कुछ छोटा सा काम करना है। आपको गहरी सांसें लेनी है, 2 से 3 सांसें आप ले सकते हैं। डीप ब्रीथ लीजिए, उसको सांस लंबी लीजिए और छोड़िए। हर सांस के साथ आपकी जो बॉडी है उसको रिलैक्स करता हुआ महसूस कीजिए और 3 ब्रीथ के बाद आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लंबी सांस आपको लेनी है और धीरे धीरे इसको छोड़ना है। ब्रीथ एक्सेल करने के साथ में बॉडी को रिलैक्स होते रहने देना है। इसको आप 3 टाइम्स करेंगे और जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। मेडिटेशन करने जब आप बैठ रहे हैं तो आपके फेस में हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो हेड है वो थोड़ा सा उठा हुआ हो और आंखें बंद और आपका ध्यान इन 2 आईब्रोज के बीच में होना चाहिए और साथ ही एक हल्की सी मुस्कान के साथ में। इस तरीके से जब आप बैठते हैं तो आपको एक शांति महसूस होती है अंदर से और आप मेडिटेशन में आराम से और शांति से बैठ सकते हैं। और जब आप ये हेड को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो आपका ध्यान सहज रूप से इन आईब्रोज के बीच में अपने आप चला जाता है। फिर आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको आप कीजिए कंटिन्यू, बट ध्यान आपका यहाँ सहज रूप से बना रहे। ये जो पॉइंट है वो ध्यान के बाद का है। जब आपने ध्यान मेडिटेशन पूरा कर लिया तो आपको तुरंत इस तरीके से आंखें नहीं खोलनी है। आपको अपना समय लेना है और समय लेने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करनी है। इसके बाद कुछ समय तक आराम से बैठे रहिए। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी बैठे रह सकते हैं, लेकिन जब आप आंखें खोलें तो उसको धीरे धीरे खोलें, जल्दीबाजी ना करें। और इसके बाद भी थोड़ी देर बैठे रहें और फिर आप मेडिटेशन से उठें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको मेडिटेशन में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि आप कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तरह के मेडिटेशन हैं। तो आप चाहें तो किसी भी तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं, बट इन बातों का ध्यान रखिए। मैं पर्सनली विपासना मेडिटेशन के लिए इन चीज़ों को यूज करता हूं, बट आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं या कोई भी मेडिटेशन जो आप करना चाहें, बट इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मेडिटेशन करने का जो फोकस है वो कई गुना बढ़ जाएगा। बाकी मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी जानकारी ऑलरेडी होगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल वीडियो, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।